वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल साइंस है। चाहे आप बिहार डीएलएड का तैयारी करते हैं या बिहार एसएससी का करते हैं, बिहार पुलिस का करते हैं, बिहार बीएड का करते हैं, या फिर आप कोई सा भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो ये है साइंस का पोर्शन। आप साइंस का क्वेश्चन बना सकते हैं, आप यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो ऑक्सीजन में क्या मिलाया जाता है? तो मीथेन मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है, या फिर हाइड्रोजन मिलाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या मिलाया जाता है? तो गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए हीलियम गैस को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन से कण है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? तो कौन है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर पॉजिट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में, मुक्त स्थिति में पाया जाता है? तो यहाँ पे स्वर्ण है, चांदी है, सोडियम है, या तांबा है। और स्वर्ण को गोल्ड बोला जाता है, सोना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है। 54 क्वेश्चन से पहले अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करना, 74 91 87 24 92। ठीक है, आप इस नंबर पर हाई लिखिएगा और बिहार एसएससी या कोई भी पीडीएफ वाला ये कह दीजिएगा आज का डेट देके, तो आपको मिल जाएगा और फ्री में, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे। तो आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54। यहाँ पे कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है। तो अपर रूप कौन सा होता है? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, या कोक होता है, या फिर काजल होता है। तो अपर रूप होता है वो हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय का कारण है। तो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या इथेन। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो कौन बना रहना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या पॉजिट्रॉन। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है या पौधा घर नहीं है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 57 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या है? वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलने से रबर कठोर बनाया जा सकता है? तो नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, या अल्कोहल है लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो वायवी तना, या मूल में, जड़ में, या सल्क पत्र, या फिर कली में। तो 59 का आंसर बता दीजिए। तो 59 का आंसर होगा जो ये सल्क पत्र में होता है। ठीक है, खाद जमा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती में मंड या स्टार्च है ना की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया
जाने वाला अभिकर्मक होता है? तो फेलिंग्स विलियन या फिर आयोडीन विलियन या मिलन्स अभिकर्मक और यह है बेनेडिक्ट विलियन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन विलियन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे है बेलाडोला वृक्ष या सिनकोना वृक्ष और ये ओक वृक्ष और ये नीम वृक्ष। जो ये क्वेश्चन है ना, ये सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो EBS 1 to 5 वाला में हर बार लगभग पूछा गया है। तो ये है ना सिनकोना वृक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? तो जल से, धूप से, क्लोरोफिल से या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो 62 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, धूप से। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो धूप से ही होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया होता है, तो यूरिया क्या होता है? सोडियम उर्वरक या फॉस्फेटी उर्वरक? तो और नेक्स्ट दो ऑप्शन है, तो यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से है नाइट्रोजनी उर्वरक या पोटेशियम उर्वरक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। यूरिया क्या होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की आपूर्ति की जाती है? तो गर्भाशय, बीजांडासन, यहाँ पे अंडाशय और यहाँ पे अपरापोषिका। तो यहाँ पे जो होगा अपरापोषिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, संवेदन निम्नलिखित में से किस लिए महत्वपूर्ण है या आवश्यक है? तो यहाँ पे शरीर के गंध निकलने के लिए या सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए या त्वचा में रंध्र मतलब छिद्र स्टोमेटा जो होता है खोलने के लिए या शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए? तो 65 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कवक यानी फंगी द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो कवक द्वारा कौन सा होगा? तो यहाँ पे है गोल कृमि, यहाँ पे है विलय कृमि या फीता कृमि या फलेरिया। फलेरिया तो मच्छर से होता है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, बाकी 3 ऑप्शन बचा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वह वलय कृमि होता है, रिंग वार्म। ठीक है, ऑप्शन में रिंग वार्म होता है और एथलीट फूड यही फंगस के कारण होता है और उसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोला जाता है वलय कृमि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रिंग वार्म से भी पहचान सकते हैं, रिंग वार्म किससे होता है? वो रिंग वार्म किससे होता है? फंगी से होता है। जैसे बैक्टीरिया से क्या होगा, कौन सा बीमारी? जैसे मलेरिया जो बीमारी होता है बैक्टीरिया से। उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी मलेरिया जो होता है वो मलेरिया मच्छर के कारण होता है, प्रोटोजोआ से हो जाएगा मलेरिया। जो टाइफाइड होता है वो हो जाएगा बैक्टीरिया, जैसे पोलियो हुआ, और कॉमन कोल्ड होता है वो होता है वायरस से। और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? ठीक है, यहाँ पे दिया है बदल जाती है। तो परमाणु बम, डायनेमो, बैटरी या बिजली का हीटर? तो बताइए 67 का आंसर क्या होगा? तो 67 का जो होता है, देखो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? यहाँ पे बैटरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंद करता है, मतलब हार्ट बीट कितना बार धड़कता है? यहाँ पे दिया है 25 बार, 30 बार, 72 बार और 96 बार। तो 68 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 बार हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला या ऊर्जा उत्पादक या विनियामक या स्थूलता वर्धक?
तो देखिए ऊर्जा का उत्पादक जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो शरीर का निर्माण करना, बॉडी बिल्डिंग करना, वो किसका काम होता है? तो वो काम होता है प्रोटीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन, या उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं। और प्रोटीन अगर छोटे बच्चे को नहीं मिलेंगे तो उसका जो वृद्धि होता है वो वृद्धि होना रुक जाता है। तो छोटे बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो तड़ित जो होता है विद्युत शक्ति के द्वारा, विद्युत विसर्जन के द्वारा, या विद्युत क्षरण या लीक, या विद्युत दाब के द्वारा। तो 70 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत विसर्जन के द्वारा। उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुआरा जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली सिद्धांत पर, या आर्किमिडीज सिद्धांत पर, या पास्कल के नियम, या पलवन सिद्धांत पर। तो 71 का आंसर हो जाएगा और वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्नौली सिद्धांत पर। याद रखना फुआरा जो होता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये है बर्नौली सिद्धांत। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरित कर देता है? तो डायोड, या फिर ट्रांजिस्टर, या फिर संधारित्र, और इसके बाद प्रेरक। तो बताइए 72 का आंसर क्या होगा? तो 72 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के, है ना, यहाँ पे लिखा है बिजली के उच्च वोल्ट, है ना, वोल्टा वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत, है ना, मारा नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा हिंदी है ना, बहुत उल्टा पुल्टी यहाँ पे ये है, क्योंकि ये पुराना बुक है। तो उच्च यहाँ पे देखना है, उसमें उच्च प्रतिरोध शक्ति होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध शक्ति होता है। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट दिया है, उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है। यहाँ पे दिया है भूमि से संपर्क, है ना, भूमि से संपर्क कर जाता है, और ये तो गलत ही पॉइंट दिखा है। ऑप्शन नंबर बी, भूमि से तो संपर्क करता ही नहीं। वह विद्युत, है ना, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संविर्त पद नहीं बनाता है, और यहाँ पे उसके पैर सुविद्युत रोधी होता है। तो 73 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संविर्त पद नहीं बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके और 2 ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो कौन सा क्रम में किया गया है? तो बताइए 74 का आंसर। तो 74 का जो आंसर होगा, सबसे पहले तांबा होगा, चांदी होगा, फिर तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होती है? मतलब घनी कौन सा होती है? विकास काशी। अभी जो ये है, तो अभी तो घनी ही लिखा हुआ रहता है अभी के बुक में, ये थोड़ा 1 साल पुराने वाले बुक में। तो इसमें देख सकते हैं तेल है, दूध है, पानी है, पेट्रोल है। तो 75 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ठीक है, तेल। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।